Hello everyone, welcome to Symbiosis Academy. I am Naveen Kumar Singla. Today we will discuss the significant figures. The term significant figures refers to the total number of important digits in any number, including the last digit whose value is uncertain. Means significant figures हम किसे कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने प्रेजेंट हैं किसी नंबर में, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट को भी हम इंक्लूड करेंगे जिसकी वैल्यू अनसर्टेन है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये नंबर लेते हैं 2.340752, तो इसमें अगर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है तो हम क्या देखेंगे कि इसमें कितने डिजिट्स प्रेजेंट हैं. तो इसमें आइए हम देखें कितने डिजिट्स हैं. इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो इस नंबर में 7 डिजिट्स प्रेजेंट हैं, तो हम इसमें कहेंगे कि इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं. इसी तरह से नंबर 5312 में अगर हम देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स प्रेजेंट है. तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं. फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमिन करने के लिए कुछ रूल्स फ्रेम किए गए हैं. तो आइए हम वो रूल्स डिस्कस करते हैं जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमिन कर सकते हैं. तो फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मींस जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल दिस 91, अगर हम नंबर 91 की बात करें तो इस 91 में 9 एंड 1 दिस टू आर नॉन जीरो डिजिट्स, इट मींस दे आर सिग्निफिकेंट. तो हम ये कहेंगे कि 91 जो नंबर है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं. कौन कौन सी, 9 एंड 1. इसी तरह से जो नंबर है 123.45, इसमें अगर हम देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 5. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. रूल सेकंड इज ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब जितनी भी जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच अगर वो आती हैं तो वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी. द जीरोस अकरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर 1.0506 की बात करें तो 1 5 और 6 तो सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि नॉन जीरो हैं, लेकिन जो जीरो जो है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच भी आ जाती है. जैसे ये जीरो कहाँ प्रेजेंट है, 1 और 5 के बीच प्रेजेंट है, तो ये जीरो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी. सिमिलरली अगर हम ये जीरो देखें तो ये भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच प्रेजेंट है, तो ये जीरो भी क्या होगी, इट विल बी सिग्निफिकेंट. तो इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 1 2 3 4 एंड 5. तो इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. थर्ड रूल जो है उसकी अगर हम बात करें तो जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी जो जीरोस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में प्रेजेंट हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. जो जीरोस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में प्रेजेंट हैं वो क्या नहीं होंगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये नंबर देखते हैं 0.0036, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है ये 3 है, और इस 3 के लेफ्ट में ये जो जीरोस प्रेजेंट हैं ये जीरोस जो हैं ये क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हैं, इनको हम काउंट नहीं करेंगे. तो इस नंबर में सिर्फ कितने जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वन इज 3 एंड सेकेंड इज 6. इट हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसी तरह से जो नंबर है 0.0506, अब देखिए इसमें जो 0.0 ये 2 जीरोस हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. तो ये दोनों जीरोस जो हैं ये क्या हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हैं. लेकिन जो जीरो जो है ये 5 और 6 के बीच प्रेजेंट है,
ये जीरो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि रूल 2 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो जीरो दो नॉन जीरो के बीच प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वन इज 5, सेकेंड इज 0 एंड थर्ड इज 6। तो 3 डिजिट्स इसमें सिग्निफिकेंट हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट। Rule 4, all zeros on the right of the last non-zero digit in the decimal part are significant। Means कि डेसिमल पार्ट, किसी भी नंबर के डेसिमल पार्ट की अगर हम बात करें तो उस डेसिमल पार्ट का जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके राइट में जितनी भी जीरोस प्रेजेंट हैं वो सभी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल नंबर जो है हमारे पास है 0.00800, इसमें अगर हम डेसिमल पार्ट देखें यानी कि 0.00800 की बात करें तो इसमें जो लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा है, 8। और इस 8 के राइट में, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितनी भी जीरोस प्रेजेंट हैं वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। यानी कि इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं, 8, 0 एंड 0। लेकिन जो जीरोस लेफ्ट में प्रेजेंट हैं, ये 3 जीरोस की अगर हम बात करें तो हमने पहले रूल जो है हमने डिस्कस किया कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितनी भी जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। इट मींस इसमें ये फर्स्ट 3 जीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं हैं, सिर्फ वही जीरोस जो 8 के राइट में प्रेजेंट हैं ये जीरोस क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। रूल 5 की अगर हम बात करें, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस, मतलब एक नंबर के लास्ट में क्या है, जीरोस हैं, एंड दीज जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल, यानी ये जीरोस डेसिमल के राइट में प्रेजेंट नहीं है जैसा कि रूल 4 में थी, तो ये जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो ये जीरोस सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस नंबर 3800 की बात करते हैं, अब इसमें ये नंबर किस में एंड हो रहा है, जीरोस में एंड हो रहा है ये नंबर, तो ये जो 2 जीरोस हैं दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। मींस हम इन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर हम इन जीरोस को काउंट नहीं करते हैं तो 3800 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 एंड 8, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम इस एक जीरो को यहाँ पे काउंट कर लेते हैं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और अगर हम इस जीरो को भी काउंट कर लेते हैं तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इस एम्बिग्विटी जो ये प्रेजेंट है रूल 5 में, इसको रिमूव कर सकते हैं अगर हम जो गिवन नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। यानी नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, देखिए साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से n इंटू 10⁻⁻n, इस फॉर्म में हम उस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अ नंबर विद अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ एक ही सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्मॉल n क्या है, इट इज सम इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसी की बात करते हैं नंबर 3800। अब 3800 को अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए 3.8 इंटू 10⁻3। देखिए हमने कहा था कि डेसिमल्स के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए जिसको हम n कहेंगे, तो n जो है यहां पे कितना हो गया, 3.8 इंटू 10⁻3। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल
टर्म में या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.80 इंटू 10⁻³ या इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.800 इंटू 10⁻³, यानी कि 3800 को हम तीन तरह से साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको 3.8 इंटू 10⁻³ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, वन इज 3 एंड सेकेंड इज 8। लेकिन अगर हम 3.80 इंटू 10⁻³ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो प्रेजेंट है, 3, 8 एंड 0। और 3.800 इंटू 10⁻³ की फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी? 3, 8, 0 एंड 0। तो फ्रेंड्स, अगर किसी नंबर को हमने राउंडिंग ऑफ करना है तो उसके लिए भी हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि राउंडिंग ऑफ के लिए हम कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं। रूल फर्स्ट है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। मीन्स कि अगर जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को हमने रिमूव करना है वो लेस देन 5 है, 5 से कम है, लेस देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, उससे पहले वाला जो डिजिट है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन 1.35083 इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेकिन हम इसको जो है राउंड ऑफ करना चाहते हैं टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस लास्ट डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा। और इस लास्ट डिजिट, हमने कहा कि अगर लास्ट डिजिट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से कम हो, तो यहां हम क्या ले रहे हैं? लास्ट डिजिट जो ड्रॉप कर रहे हैं वो क्या है? 3 है। और वो क्या है? इट इज लेस देन 5, क्योंकि ये 5 से कम है। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी कि 8 जो है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। और ये नंबर जब राउंड ऑफ होगा तो वो किस में होगा? 1.3508, यानी 8 को हम चेंज नहीं करेंगे। रूल 2 में अगर हम देखें तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ज्यादा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम रेज कर देते हैं बाय 1, यानी कि अगर जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है इट इज मोर देन 5 तो हम क्या करेंगे? जो प्रीसीडिंग डिजिट है उस डिजिट को एक बढ़ाकर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नंबर है 82.87, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हम इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 7 को ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये जो 7 है, 7 इज मोर देन 5, 5 से ज्यादा है, तो हम उससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी कि जो ये 8 है इसको एक बढ़ा देंगे, यानी 8 की जगह हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो ड्रॉप हम डिजिट कर रहे हैं वो 5 से ज्यादा है, तो इसलिए जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देना है। और राउंड ऑफ होने के बाद जो नंबर है वो क्या आ जाएगा? 82.9। तो पहले रूल में क्या हमने देखा कि अगर 5 से कम है तो प्रीसीडिंग यूनिट को चेंज नहीं करना है। और रूल 2 में हमने क्या देखा कि अगर 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग यूनिट को एक डिजिट से, एक नंबर से बढ़ा देना है। रूल 3 में अगर हम देखें, अगर जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है वो 5 है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5 एंड इज फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, मीन्स कि अगर हम जो डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं वो तो 5 ही है, इक्वल टू 5 है, लेकिन वो फॉलो जो है इट इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट। जो 5 है इट इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। तब हम क्या करेंगे? उस केस में जो प्रीसीडिंग डिजिट है 5 से उसको हम रेज कर देंगे बाय 1, 1 से उसको बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहां अगर हम देखें 16.351, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और अगर हम इसको
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही जो है वो राउंड ऑफ करना चाहें तो इसके लिए क्या होगा, तो इस 5 को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। और क्योंकि दिस 5 इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट 1, यानी 1 की जगह अगर 2, 3, 4, 5 कुछ भी होता अदर देन 0, तो हम क्या करते हैं उस केस में जो प्रीसीडिंग यूनिट जो डिजिट है यानी कि जो 3 हमें गिवन है इसको हम रेज कर देते हैं बाय 1, तो राउंड ऑफ होने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, 16.4 में चेंज हो जाएगा। रूल 4 की अगर हम बात करें तो इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, यानी कि जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है वो तो 5 के इक्वल है, लेकिन दिस 5 इज फॉलोड बाय जीरोस। जैसे कि रूल 3 में क्या था, 5 वाज फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, लेकिन यहां क्या है, 5 इज फॉलोड बाय जीरोस, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। मतलब हमने क्या देखना है कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है क्या वो इवन है या नहीं है। अगर जो प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, यानी रूल 4 के अकॉर्डिंगली अगर जिस डिजिट को हमने रिमूव करना है वो इक्वल टू 5 है, वो क्या है, इक्वल टू 5 है एंड इज फॉलोड बाय जीरोस, वो जो है उसके साथ क्या जो है वो लगी हैं, जीरोस लगी हुई हैं, तो हमने प्रीसीडिंग डिजिट को चेंज करना है या नहीं करना है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि अगर प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इवन है, जैसे कि इस केस में 3.250 के केस में अगर हम देखें तो 5 जो है इट इज फॉलोड बाय जीरोस और इसमें जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यानी राउंड ऑफ होने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, 3.2। लेकिन रूल 5 के अकॉर्डिंगली अगर जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है वो 5 है एंड 5 इज फॉलोड बाय जीरोस, लेकिन जो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो अगर ओड है तो हम उस नंबर को रेज कर देंगे बाय 1। फॉर एग्जांपल 3.750 में अगर हम इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो क्या होगा, जो 5 है ये हमने ड्रॉप करना है और 5 जो है इसके साथ क्या लगी हुई है, 0 लगी हुई है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो ओड है, तो हम उसको क्या करेंगे, रेज कर देंगे बाय 1, यानी 7 की जगह वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो राउंड ऑफ होने के बाद जो नंबर होगा इट विल बी 3.8। तो रूल 5 और 4 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर डिजिट जो है वो 5 के इक्वल है जिसे हमें ड्रॉप करना है और इट इज फॉलोड बाय जीरोस, तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि क्या प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इवन है या ओड है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इवन है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे और प्रीसीडिंग डिजिट अगर ओड है तो इट विल बी रेज्ड बाय 1। फ्रेंड्स, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उन कैलकुलेशंस में भी हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा रिजल्ट है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, उसके लिए भी हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो हैं वो अप्लाई करने होते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से रूल्स जो हैं वो कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए यूज होते हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या ध्यान रखना है। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन the final result should be reported to the same number of decimal places as the number with the minimum number of decimal places। means कि जब भी हम addition और subtraction करेंगे तो जो final result हमारा आएगा उसमें जो decimal places होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, जितने की मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नंबर्स में प्रेजेंट हैं, जो को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं वो नंबर हमें यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड करते हैं 2.345 और 1.23 को तो हमारा जो रिजल्ट है इट इज 3.575। लेकिन अब जो रिजल्ट है उसमें इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस जो रिजल्ट है इसमें उतने डेसिमल प्लेसेस में हमें रिजल्ट देना है जितना कि हमारे जो नंबर्स थे उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट हैं।
तो 2.345 में अगर हम देखें तो कितने डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट हैं, जबकि 1.23 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2 हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें भी कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस ही होने चाहिए। और इसके लिए फिर हम जो है इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे इस 5 को ड्रॉप करना है। और 5 को हमने किया रूल की, अगर हम 5 को ड्रॉप करते हैं और प्रीसीडिंग नंबर जो है वो ओड है, तो जो प्रीसीडिंग नंबर है इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो इसका मतलब यहाँ पे 3.57 नहीं रहेगा 5 ड्रॉप करने के बाद, इट विल बी राउंड ऑफ टू 3.58। इसी तरह से अगर हम 44.341 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.4432, यानी 44.341 में से 1.443 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 39.9878। लेकिन हमारे रिजल्ट में कितने डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट हैं? 4। लेकिन हमारे रिजल्ट में अकॉर्डिंग टू रूल कितने होने चाहिए? जो कि हमारे नंबर्स में मिनिमम डेसिमल्स हैं। मिनिमम डेसिमल्स अगर हम देखें तो इस नंबर में डेसिमल पॉइंट्स कितने हैं? 3। सेकेंड नंबर में जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो मिनिमम कितने हैं? 3। तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है उसमें भी डेसिमल पॉइंट्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। इट मीन्स इस 8 को हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर हम 8 को ड्रॉप करते हैं तो राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स थे उसके रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली जो 8 है वो क्या है? इट इज ग्रेटर देन 5। 5 से ज़्यादा है तो उससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी कि जो 7 है इसको हम रेज कर देंगे बाय 1। तो ये जो नंबर है हमारा रिजल्ट जो है वो राउंड ऑफ होने के बाद क्या होगा? 39.898। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। In multiplication and division, the final result should be reported as having the same number of significant digits as the number with least number of significant digits. Means कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या उनको डिवाइड करते हैं तो जो नंबर, जिस नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होंगी, हमारे रिजल्ट में भी उतनी ही जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 नंबर्स को, 3.988 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.23 के साथ, तो इन केस ऑफ 3.9898 जो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हम 0.23 की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हैं। तो हमने कहा कि जो नंबर्स, जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन नंबर्स में से जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, हमारे रिजल्ट में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होनी चाहिए। क्योंकि अब इसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? 2 हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जो एक्चुअल रिजल्ट हमारा आया वो है 0.917654। लेकिन इसमें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इस 7 को हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू राउंड ऑफ रूल अगर हम देखें तो 7 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी कि जो 1 है इसको हम रेज कर देंगे बाय 1, और राउंड ऑफ होने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा इट विल बी 0.92। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम 4.25417 को डिवाइड कर रहे हैं 627 से, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी जो फर्स्ट हमारा नंबर है उसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। लेकिन 627 की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? 3। तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए?
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। मींस जब हम रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए? सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तब हमने रिजल्ट में क्या देखना है कि रिजल्ट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो उस नंबर के बराबर होनी चाहिए जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। जबकि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा रिजल्ट है उसमें जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो उतने होने चाहिए जितने कि हमारे जो नंबर्स जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उनमें मिनिमम डेसिमल नंबर जो है वो प्रेजेंट हैं। मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने डेसिमल नंबर्स को ध्यान में रखना है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।